अनाथ मोहन के पास सिर्फ एक छोटा सा घर और थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन गांव के जमींदार की नजर उस पर ही थी। एक दिन उसने अपने लठमारों को भेजकर मोहन को डरा दिया और गांव से निकाल दिया। उस रात मोहन बहुत दुखी मन से अपना घर छोड़कर चलते चलते एक समय एक खुले मैदान में पहुंच गया। पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं। सुनो ना भाई। कौन? किसने बुलाया मुझे? अरे बाबा, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी। क्या तुम मुझे जरा पानी पिला सकते हो? पानी ना मिलने की वजह से देखो ना, मैं फटती जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे पानी कहाँ मिलेगा? सिर्फ 10 कदम चलते ही सामने एक तालाब मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। तुमने मुझे बचा लिया भाई। तुम अपने साथ मुझे रख सकते हो। अगर कभी भी मैं तुम्हारे काम आ पाऊँ, खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। ठीक है। मोहन चलते चलते थककर जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और अचानक ही अरे बचाओ, बचाओ, मैं जल रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। मैं जल रहा हूँ। अरे कोई तो बचाओ मुझे। आप चिंता मत करिए लकड़ी भाई, मैं कुछ करता हूँ। तुमने मुझे बचा लिया। यह एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। मुझे अपने पास ही रख लो अपने पास मुझे। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। नया गांव ढूंढने के लिए न जाने और कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। देख कर चला करो ना भाई। मुझे माफ कर दो भाई। दरअसल इस वक्त मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है। क्यों? तुम इतना दुखी क्यों हो? मेरे गांव के जमींदार ने मेरा घर और सब कुछ छीन लिया मुझसे और मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो फिर तुम अपने पास मुझे रख लो। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे वो रहा। पहाड़ के ऊपर एक घर दिखाई दे रहा है। जाकर देखता हूँ, शायद आश्रय मिल जाए। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। अगर मुझे यहाँ पर रहने के लिए आश्रय मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। खबरदार, अगर कोई इंसान यहाँ आ जाता है तो डायन उसे अपने जादू से यहीं पर रोक लेती है। तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। क्या मतलब? मैं एक लड़की हूँ, इसी इलाके में रहती थी। बिना सोचे समझे मैं डायन के इस घर में घुस गई थी और डायन ने मुझे देखते ही मंत्र पढ़कर मुझे पक्षी बना दिया है। ये तो बहुत खतरनाक है। तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की क्या? अरे मैंने तो किया था, लेकिन डायन के पाले हुए भेड़ियों ने मुझे फिर से पकड़ लिया और डायन ने मुझे तब से ही इस लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया है। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी यहाँ से मुक्त करा देता हूँ। अरे नहीं, इस पिंजरे को हाथ मत लगाना, डायन को पता चल जाएगा। मेरे घर में घुसोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा, तुम जो भी बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन तुम इस लड़की को तुरंत आजाद कर दो। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर इसके लिए मेरी 3 मुश्किल शर्तें हैं। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अगर शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुझे भी पक्षी बनाकर मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगी। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। मेरी पहली शर्त ये है, मेरे बगीचे में कांटे वाले पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में जो कांटे वाला फल है उसे लेकर रात में ही वापस लौटना। ये कांटे कितने नुकीले हैं। शरीर में लगते ही तकलीफ हो रही है। माँ सुनो, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम मुझे अपने पैर के सामने फेंक दो, उसके बाद देखना क्या होता है। ठीक है।
हाँ, ये क्या? ये तो सचमुच एक चमत्कार से कम नहीं है। आश्चर्य की बात है। अब रात खत्म हो जाएगी। कहाँ है मोहन? ये लो बूढ़ी डायन, आपके कांटे वाला फल। लेकिन अभी भी 2 शर्तें बाकी हैं। यहाँ से 2 कोस दक्षिण दिशा की तरफ जाने पर एक नदी मिलेगी। उसके बीच में एक फूल खिला हुआ है, उसे तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। नदी के पानी से किस तरह बचकर आओगे, ये मैं भी देखूंगी। हे भगवान, आप आके देखो भगवान। यही वो नदी है। तैरकर नदी के बीच में चला जाता हूँ। खबरदार, खबरदार, इस नदी में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। इसमें मत जाना दोस्त, बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ। अरे ये क्या? तो फिर मैं वो फूल कैसे लाऊंगा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे अभी के अभी नदी के अंदर फेंक दो। धन्यवाद लकड़ी दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मुसीबत में फंस जाता। आज वो लड़का फूल लेकर वापस नहीं आ पाएगा। अब तक वो जरूर ही मगरमच्छ के पेट में चला गया होगा। ये लो बूढ़ी डायन, ये लो। जैसा आपने कहा था, मैं वो फूल ले आया। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आखिरी शर्त में तुझे तेरी मौत मिलेगी। जाओ, पहाड़ के आखिरी हिस्से में जो घना जंगल है, वहाँ जाकर मेरे लिए नागमणि लेकर आओ और मेरे भेड़ियों का समूह ही तुम्हारा खात्मा कर देगा। हे ऊपर वाले, इस आखिरी परीक्षा में इसे जिता दीजिए ऊपर वाले। इतना बड़ा जंगल है, अब मैं वो मणि कहाँ पर ढूंढूं? सुनो दोस्त, अगर तुम इस समय मेरी कोई मदद कर पाओगे तो मैं आखिरी शर्त पूरी कर पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे नीचे लुढ़का दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। इतनी दूर तक चलकर आ गया हूँ, लेकिन मुझे वो नागमणि कहीं नहीं मिली। अरे वो रोशनी कैसी है? अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ भेड़ियों की फौज है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं वो डायन की दी गई शर्त पूरी कर पाऊंगा। डरो मत दोस्त, मैं हूँ ना। तुम मुझे फेंक दो, उसके बाद देखना मजा। मोहन ने जैसे ही भेड़ियों की तरफ उस पत्थर को फेंका, वो पत्थर आग के गोले की तरह जलने लगा। भेड़िए डरकर चिल्लाकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद मोहन बड़ी ही आसानी से सांप के सर से मणि उठाकर ले आता है। अभी तक तुम्हें आजाद करने वाला मेरे भेड़ियों के पेट में चला गया होगा। ये लो डायन, मैंने तुम्हारी आखिरी शर्त पूरी कर दी। ये लो नागमणि। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें पक्षी बनाकर पिंजरे में बंद करके रखूंगी। देखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे। मैं बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पिंजरे से बाहर निकलकर रूपा डायन के सर पर अपनी चोंच को मारने लगती है। डायन घायल हो जाती है। अच्छा, तू भागकर कहाँ जाएगी? मोहन, नागमणि तोड़ दो, उसमें ही डायन के प्राण बसे हुए हैं। अरे बाप रे,
मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मर गई। अरे बाप रे। आज मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। मैं तुम्हारी ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। आजाद हो गई हूँ, मैं आजाद हो गई। चलो मेरे साथ चलो, आज से हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे।